रुद्राभिषेक से विशेष रूप से और भी कुछ चीजें मिलती हैं। रुद्राभिषेक करने से धन मिलता है, यश मिलता है, आयुष मिलता है और सुख मिलता है, इसकी वृद्धि होती है। तो आप यह आरंभ कर दें, आप शुरू कर दें, आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। रुद्राभिषेक हमारे अनेक जन्म के अपराधों को समाप्त कर देता है। रुद्राभिषेक हमारी कीर्ति बढ़ाता है। रुद्राभिषेक बीमारियों को समाप्त करता है। रुद्राभिषेक, एक शब्द लिख लीजिए, हमें कालजयी बना देता है। महादेव की अनुमति लिए बिना मौत हमारे पास तक नहीं आ सकती। ये रुद्राभिषेक की महिमा है। और काल इसको जिसको छू नहीं पाता उसका नाम है कालजयी। रामायण के बहुत नाम है, रामचरितमानस है, रामायण का एक नाम है रामचरितमानस, एक नाम है रामायण। लेकिन मेरे हृदय से रामायण के लिए एक नाम निकलता है, वो नाम है रामायण का कालजयी, जिसको सुनकर के लोग काल को भी जीत लेते हैं। रामचरितमानस जो बाबा तुलसी ने जो लिखी। महारुद्राभिषेक करने वाले लोग कालजयी हो जाते हैं। शंकर की अनुमति के बिना ईश्वर भी नहीं मार सकता। आपको पता है कि रावण को मारने की आज्ञा भगवान प्रभु राम ने भगवान शंकर से ली थी। इसलिए तो रामेश्वर की स्थापना हुई है, क्योंकि वो दशानन महादेव का भक्त है। उसको निपटाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा था कि मैंने आपका आह्वान इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे भक्त के ऊपर चढ़ाई चढ़ाने के लिए जा रहा हूं, उसमें मुझे आपसे अनुमति, आज्ञा चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी थी, तब भगवान ने प्रस्थान लंका के लिए किया, क्योंकि शिव का महाअभिषेक करने वाला कालजयी हो जाता है। आप बहुत देवी देवताओं को पूजते हैं, पूजना चाहिए, लेकिन आप अपनी जिंदगी की डिक्शनरी में से शिव को कभी अलग मत करें। कोई किसी भी देवी देवता का भक्त क्यों नहीं है, लेकिन मरने के बाद तो सबको शमशान ही पहुंचना है। लेखा जोखा तो महादेव ही देखेंगे। शिव के बिना तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। हमारी नैया को पार लगाने वाले वह होंगे। आइए मैं दो पंक्तियां गुनगुनाऊंगा और ये पंक्तियां हम बटेश्वर नाथ और महाकाल को समर्पित करेंगे। यूपी में एक बड़ा अद्भुत मंदिर है बटेश्वर में, बटेश्वर नाम है, जिनकी कथा शिव महापुराण की कोटिरुद्र संहिता में आती है। भगवान श्री कृष्ण के पुरखों ने बड़ी तपस्या यहाँ पर की है। राजा सूरसेन यहीं के थे। पूरी दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ 101 शिवालय बने हैं यमुना के किनारे। इसलिए हमने आरती में बटेश्वर नाथ का नाम भी लिया है। यमुना के किनारे पर भगवान बटेश्वर नाथ। यहाँ पर कुछ कोस तक यमुना मैया उल्टी बहती है। कथा इस प्रकार से है कि वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने एक राजा को बोला था कि तुम्हारे यहाँ बेटी हो, हमारे यहाँ बेटा हो, तो आप अपनी बेटी हमें दे देना। पहले ऐसे ही संबंध होते थे। हमारे यहाँ बिटिया हुई और तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ, तो हम अपनी बिटिया तुम्हें दे दें। और हुआ यह कि दोनों राजाओं के यहाँ बेटी ही हो गई। तो एक रानी ने बात छिपा ली और कहा कि नहीं, हमारे तो बेटा हुआ है। और जब वो बिटिया 12 साल की हुई, पहले शादियां जल्दी हो जाती, 12 साल की हुई, पता तक नहीं लगने दिया। उस लड़की को लड़का बना के, बेटा बना के रखा, उसे दूल्हा बना करके सजाया और बारात चल पड़ी। यहीं यमुना के किनारे रात्रि का पड़ाव डाला गया। राजा को पता लग गया, ओ हो, बेटी है, किसी ने बता दिया। राजा इतना परेशान था, आत्महत्या करने को चल पड़ा। उस बेटी को उस राजा ने अपने अंक में भरा और जमुना जी में छलांग लगा दी। उसी समय यमुना के जल में से भगवान बटेश्वर नाथ प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, राजा मरे मत, हम तेरी बेटी को बेटा बनाए देते हैं। वो राज घराने का परिवार आज तक चल रहा है, वो वंश वृद्धि चल रही है। और भगवान शंकर ने, बटेश्वर नाथ ने उस बेटी को बेटा बनाया। मैंने पहली से महापुराण की कथा इसी बटेश्वर नाथ को सुनाई। मैंने अपनी कथाओं का आरंभ बरसाने से किया है, बरसाने से।
और मेरी कथाओं का समापन बाबा बटेश्वर नाथ के चरणों में होगा। मैंने इन्हें पहली गणेश पुराण सुनाई है बटेश्वर नाथ। मैं विदेश की यात्रा गया, मुझे बाहर अच्छा लगता नहीं है, कई कंट्रियों में गया, बाबा बटेश्वर नाथ से अनुमति लेके। मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। दिल्ली में एक बड़ा अद्भुत आयोजन पिछले साल हुआ था, द्वितीय गौ महामहोत्सव। हो सकता है आप में से कुछ लोग गए हों। यमुना पार उधर हुआ था, उधर करतान नगर की तरफ, गांधीनगर की तरफ। तो भगवान बटेश्वर नाथ से अनुमति लेके, भगवान महाकाल से आज्ञा लेके, इसके लिए मैं पर्सनल उज्जैन गया, उनसे अनुमति लेकर के आयोजन हुआ। क्या अद्भुत आयोजन। तो इन पंक्तियों में मैंने इन दोनों महादेवों की कड़ी जोड़ी है और बड़ा सुंदर सा भजन है, बनाया हुआ है, किसी का गाया नहीं है। और आइए इसको गुनगुनाते हुए फिर हम आगे की कथा में